हरिं जगाम शरणं उत्पातागम संकेता। नंद बाबा रास्ते में चले जा रहे हैं और मन में विचार भी करते जा रहे हैं। तो नंद बाबा पथि मार्ग में सौरे वचः वसुदेव जी के वचन नम्र सा, मिथ्या तो नहीं हो सकते। सौरे वचः वसुदेव जी के वचन नम्र सा, मिथ्या नहीं हो सकते। इति विचिंतयन्, ऐसा विचार करते हुए हरिम शरणम जगामो, भगवान की शरण स्वीकार कर लिए। क्यों कि उत्पात आगम संकिता, उत्पात आ रहे हैं गोकुल में, ऐसी उनकी शंका हो गई। उत्पातों के आगमन होने की, उत्पातों के आने की शंका हो गई, इसलिए वो हरिम शरणम जगामो, भगवान की शरण में पहुंचे। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ते पुरग्राम प्रजादिषु। कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा प्रहित माने भेजी गई। पूतना नाम की राक्षसी जो बालघातिनी, बालकों की हत्या करती फिर रही थी, बालकों की हत्यारी थी, वो कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा भेजी गई। पूतना ऐसी है, पूतना उसके कोई पूत ही नहीं। तो विवाह होता तब तो पूत होता, विवाह में मतलब पूतना को कुश्ती में कोई हरा नहीं सका, वो किसके साथ ब्याह करती है? पूतना कहती थी कि जो मुझे कुश्ती में हरा देगा मैं उसके साथ विवाह करूंगी, तो उसे कोई हरा ही नहीं पाए। तभी वो कंस के पास जाके ताल ठोक रही थी, आजा निकल जाओ अगर दम हो तो। लेकिन कंस की हिम्मत नहीं पड़ी, भाई अगर जीत गया तो इसके साथ विवाह करना पड़ेगा, तो रोज रोज कुश्ती लड़ेगी। आज दाल में नमक नहीं है तो कल मिर्च नहीं है, रोज रोज कौन कुश्ती लड़ेगा? और अगर हार गया तो बदनामी होगी कि विष्णु से ही कंस और पूतना से हार गया। तो अब कंस ने उसको बहन बना लिया, तो उस बाल हत्यारी को कंस ने भेजा। तो वो पूतना शिशुओं ने निघ्नन्ति, शिशुओं की हत्या करती हुई पूर्व नगर में, ग्राम गांवों में, ब्रज आदि में शिशून निघ्नन्ति, पुत्रों की हत्या करती हुई चचार घूम रही थी, विचरण कर रही थी। नयत्र श्रवणादेने रक्षोघ्नानि सुकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भरतो रघुनाथश्च यत्र हि। जहाँ पर भक्त लोग, यत्र जहाँ पर स्वकर्मसु अपना कार्य करने में, रक्षोघ्नानि राक्षसों को नष्ट करने वाले, श्रवणादीनि भगवान के नामों का कथन श्रवण नहीं करते। यत्र जहाँ पर रक्षोघ्नानि राक्षसों को दूर भगाने वाले, श्रवणादीनि श्रवण मनन आदि कार्य, स्वसात्वता भरतु अपने भर्ता भगवान के नामों का श्रवण नहीं करते हैं, तत्र वहाँ पर या तो धान्य डाकिनी साकिनी राक्षसनिया वहीं पर सताती हैं। सात्वता भरतु भक्तों के स्वामी भगवान की श्रवणादीनि श्रवण मनन आदि कार्यों को न कुर्वन्ति जहाँ पर नहीं करते, तत्र वहीं पर या तो धान्य राक्षसनिया पहुँच जाती हैं। साथे चर्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा मायात्मानं प्राविशत् कामचारिणः।
बार बच्चों को मारती हुई नंद बाबा के गोकुल में घुस गई। नगर में, गांवों में, ब्रज में वो 60,000 बच्चों का वध कर चुकी थी। कितने बच्चे? 60,000 बच्चों की हत्या कर चुकी थी। तब वो नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। तो सा खेचरी, खिचड़ी नहीं, खेचरी, खे माने आकाशे, चरती इति खेचरी, वो आकाश से उड़ती हुई जाती थी। तो सा खेचरी, वो राक्षसी पूतना एकदा एक दिन नंद गोकुलम उपेत्य, नंद बाबा के गोकुल में उपेत्य माने पहुंच करके, माया, माया के द्वारा आत्मानम योषित्वा, अपने को सुंदर स्त्री बना करके, मायावी तो होते हैं राक्षस लोग, तो माया, माया के द्वारा आत्मानम, अपने को योषित्वा, सुंदर स्त्री का रूप बना करके प्राविशत, प्रविष्ट हो गई। कामचारिणी, अपनी कामना के अनुसार जो रूप चाहे वही रूप धारण करके वो घूमती थी। नंद बाबा के गोकुल में घुस गई। फिर कैसी थी उसकी सुंदरता, अरे वाह क्या कहना। मल्लिका उस स्त्री को ब्रजवासियों ने देखा, कैसी थी? बहुत सुंदर थी, धीरे धीरे राम रोती, बहुत सुंदर थी। कैसी थी? केस बंध, केसों के जूड़े में व्यतिशक्त धारण किए थी, मल्लिकाम, मालती के पुष्पों की माला जोड़े में गूंथी हुई थी। केस बंध, केसों का जो बंधन जोड़ा उसमें व्यतिशक्त लगे हुए थे, गूंथे हुए थे, मल्लिकाम, मालती के फूल और मालाएं। बृहद नितंब, बड़े बड़े उसके नितंब थे और बड़े बड़े स्तन थे। और कृच्छ मध्यमा, मध्य भाग माने कमर बड़ी पतली थी, कमर बड़ी पतली थी। सुवाससम, सुंदर वस्त्र पहने थे, बड़ी रंग बिरंगी साड़ी पहने थे। कंपित कर्ण भूषण, कान के आभूषण कुंडल छड़क बड़क कांप रहे थे, हिल रहे थे। तो कंपित कांप रहे थे, कान में पहने गए आभूषण जिनकी त्रिषा कांत से उल्लसत शोभायमान हो रहे थे। कुंतल माने केस, जिसके सिर के बाल चमक रहे थे, उनकी बालों की चमक से भूषित आननाम, जिसका मुंह बड़ा ही सुंदर लग रहा था। ऐसा रूप बना करके वो पूतना नंद बाबा के गोकुल में पहुंच गई। अभी तो थोड़े रूप वर्णन किया है, अभी हम अगले श्लोक में और भी वर्णन करेंगे। वल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैर् मनोहरन्ति वनितामृतोकसाम् असंसाम्भोधकरेण रूपिणीं गोप्याश्रियं दृष्टुमिवागतं पतिम्। वल्गुस्मिता, वल्गु माने मधुर मधुर थी, स्मित माने मंद मुस्कान, उसकी स्माइलिंग बड़ी जोरदार। वल्गु माने मधुर थी, स्मित माने मंद मुस्कान। और अपांग, कटाक्षों को विसर्ग, इधर उधर दौड़ा दौड़ा करके पीछितई, वो देख रही थी। जो मनोहरंतीम, मन हरण कर रही थी, ब्रजौकसाम,
ब्रजवासियों का अपांग विसर्ग कटाक्षों को छोड़ करके, कटाक्षों को इधर उधर दौड़ाती हुई ब्रजौकसाम ब्रजवासियों के मनोहरंती, मन को हरण कर रही थी। ऐसे परिताम, ऐसे उस स्त्री को ब्रजवासियों ने देखा। मालूम पड़ रहा था अम्भोज अमंसत, ब्रजवासियों ने माना अम्भोज करें कमल हाथ में लिए हुए रूपिणी श्रीयम, ये तो रूपधारणी साक्षात लक्ष्मी है, जो अपने पति को देखने के लिए, लक्ष्मी के पति को ने भगवान, उन भगवान को देखने के लिए यहाँ पर आई है। अमंसत, ऐसा ब्रजवासियों ने माना कि अम्भोज करें, अम्भोज माने कमल हाथ में लिए हुए, रूपिणी शुद्ध रूप धारण करने वाली, श्रीयम ये लक्ष्मी है, दृष्टुम इव आगताम पतिम अपने पति को देखने के लिए आई है। ऐसी उस स्त्री को ब्रजवासी स्त्रियों ने माना। बाल गृहस्थत्र विचिन्वते शिशून् यदेच्छयानन्द गृहे सदन्तकम् बालं प्रतीक्षण्य निरोधतेजसं वो पूतना नहीं थी, बालकों की हत्यारिन गृह थी, बालक गृह, बालकों के लिए दुष्ट गृह थी। तत्र उस ब्रज में शिष्यों विचिन्वती बच्चों को खोजती हुई, यदक्षया अपनी इच्छा से ही नंद गृहे नंद बाबा के घर में घुस गई। नंद बाबा के घर में यदक्षया अपनी इच्छा से, किसी ने बुलाया नहीं और घुस गई। जैसे उसने घर के अंदर पैर रखा, भागवत नहीं लिखा है लेकिन एक रहस्य की बात बतला देना। उसी समय आकाशवाणी हुई, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे पूतना इसे बालक मत समझना, ये बालक नहीं है, ये परमात्मा है, ये तुमको मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। ऐसी आकाशवाणी सुनी, पूतना वहीं पर खड़ी हो गई और मन में विचार करने लगी, क्या करूं? कंस ने भेजा है कि बच्चे को मार के आओ, तो यदि मार के नहीं जाऊंगी तो कंस मुझे छोड़ेगा नहीं, और यहाँ रहूंगी तो ये बालक नहीं छोड़ेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर उसने सोच करके कहा कि आखिर राक्षस के हाथ में मरूं, इसके बजाय तो यही ठीक है कि परमात्मा के हाथ से मेरा वध हो जाए। ऐसा समझ करके उसने बाल श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। हो गया? हाँ। तो नंद गृहे नंद बाबा के घर में असत अंतकम दुष्ट पुरुषों के काल बालम बालक को देखा, जो प्रतिच्छन्नम अपने तेज को ढके हुए था। प्रतिच्छन्न माने गुप्त था, बालक के रूप में था। उरु तेजसम अपने उरु माने बहुत तेज को, प्रतिच्छन्न माने छिपाए हुए था। ऐसे बालक को तल पे पलंग पर पड़े हुए बालक को ददर्शम देखा, जैसे भसी आहितम रात की ढेरी में छिपी हुई अग्नि में अग्नि हो, इस प्रकार देखा। भसी माने भस्म, उसमें आहितम ढकी हुई अग्नि में अग्नि के समान। उर तेजसम अपने तेज को जो प्रतिच्छन्न माने छिपाए हुए है, ऐसे बालक ददर्श बालक को देखा। अब देखो आगे क्या होता है। विबुध्यतां बालकमालिकार्यं चराचरात्मा सन्निधिरेषणाम् अनन्तमारोप्य उदङ्कमन्तकं यथोरगं सूक्तमुद्धिरज्जुधि। ताम
उस पूतना को बालक मारिका ग्रहम, ये बालकों को मारने वाली ग्रह है, ऐसा विबुद्धि जान करके चर अचर की आत्मा भगवान निमीलित ईक्षण अपनी आंखें बंद कर ली। ताम उस पूतना को बालक मारिका ग्रहम, बालकों को मारने वाली ये साक्षात ग्रह रूप है, ऐसा विबुद्ध समझ करके चराचर आत्मा, चर और अचर की आत्मा भगवान सह निमीलित ईक्षण, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब आंखें क्यों बंद कर ली? विद्वानों ने बड़े बड़े अर्थ लगाए, विद्वानों ने बड़े बड़े क्यों आंखें बंद, लेकिन कम से कम दो अर्थ ऐसे लगाओ जो लोग माने कि हाँ ये सही है। दो अर्थ लगाना है। पहला अर्थ भगवान ने समझा ये बालकों की हत्यारिन है, बालकों की हत्यारिन को देखना नहीं चाहिए, इसे न देखना पड़े, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। वो बच्चे को उठा लिया, भगवान आंखें बंद की हुई, इसलिए बंद किए हुए हैं कि बालकों की हत्यारिन है, हत्यारिन को देखना ठीक नहीं है, पाप है, इसलिए उन्हें आंखें बंद कर दी। अथवा दूसरा, भगवान ने आंखें बंद कर ली, क्यों? उन्होंने भोले बाबा का ध्यान किया। भोले बाबा ये पूतना है, स्तनों में जहर लगा के आई है, आपको तो जहर पीने का अभ्यास है, जहर पिया है समुद्र से निकली हुई तो जहर आप पी लीजिए और दूध मैं पी लूँ। ऐसा सोच करके उन्होंने आंखें बंद करके और भगवान शंकर जी का ध्यान किया। ये दोनों बढ़िया जपते हैं। भगवान शिव का ध्यान किया कि मैं आया था तो माखन और मिश्री खाने के लिए, लेकिन सबसे पहले यहाँ जहर पीना पड़ेगा, उस जहर को आप पी लीजिए और दूध मैं पी लूँगा, क्योंकि आपको जहर पीने का अभ्यास है। इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर दी। हाँ, तो चर और अचर की आत्मा सामान्य वो भगवान निमीलित ईक्षण, अपनी ईक्षण माने आंखों को निमीलित बंद कर लिया। अनंतम आरोपयत अंकम, अनंत भगवान को जो अंतकम अंत करने वाले हैं, ऐसे भगवान को अंकम आरोपयत अपनी गोद में उठा लिया। अंकम माने गोद में, आरोपयत बैठा लिया, अंतकम जो अंत करने वाले, ऐसे भगवान को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। कैसे उठाते हैं? यथा उर्गम सुप्तम, जैसे सोते हुए सांप को रज्जु भी रस्सी समझ करके अबुद्धि कोई कुमुद्धि पुरुष सांप को ही उठा ले हैं, यथा जैसे सुप्तम सोए हुए, उर्गम सर्प को, अबुद्धि कुबुद्धि पुरुष, रज्जुधि रस्सी समझ करके उसको उठा ले, ऐसे ही वो मानो सोते हुए सांप को उठा लिया। रामनगर कॉलोनी में हम रहा करते थे, वहाँ जब गए, इधर रास्ता था जहाँ शिशु मंदिर बना हुआ है, यहाँ से रास्ता था, पहले शिशु मंदिर नहीं बना हुआ था। तो एक बड़ा भारी लंबा, इतना लंबा सांप और हाथ से अधिक मोटा रास्ते में पड़ा और बहुत दूर पर घर में एक बत्ती जल रही थी, उस बत्ती की थोड़ी सी चमक पड़ रही थी। हमने कहा देखो इतनी बड़ी रस्सी और लोगों ने रास्ते में डाल रखी है, हम झुककर नहीं हो देखने, पर बिल्कुल नजदीक से हम भी झुककर देखने लगे, नहीं हो जो हम देखने लगे वो भन चलने लगा। अरे मैंने कहा सांप, बड़ी जोर से चिल्लाया अरे सांप। और वहां 2-4 लोग देख रहे थे छतों के ऊपर से, मैंने उनको बुलाया लेकिन कोई नीचे उतर के नहीं आया, भले वो हमको खा डाले, किसी को क्या मतलब, उतर के कोई नहीं। सब लोग देख ले हाँ सांप ही है, हाँ सांप है, बस ऐसा कह करके कोई उतर के नहीं।
ऐसा होता है। अगर रस्सी समझ करके हम चले जाते उसको रौंदते हुए चले जाते, बिल्कुल बीच रास्ते में, लेकिन वो भन भन कर चलने लगा। तो जैसे सोए हुए सांप को कोई रस्सी समझ के उठा ली, वैसे पूतना ने बालक को उठा लिया। ताम तीक्ष्ण चित्तामतिवामचेष्टितां वरस्त्रियं च प्रलया च दर्शिते निरीक्षमाणे जननीयतिष्ठताम्। आम उस पूतना को जो तीक्ष्ण चित्ताम, जिसका चित्त बड़ा भयंकर क्रूर है, और अति वाम चेष्टिताम, स्त्रियों की तरह चल नहीं, वो राक्षसी की तरह चेष्टा कर रही थी। अति वाम, स्त्रियों का उल्लंघन करके चेष्टिताम, चेष्टा कर रही थी। उसको बीच भगवान ने देखा, कैसी लग रही थी कि अंतराम, अंदर से कोस परिच्छदा, म्यान में ढकी हुई, असिवत, तलवार के समान। जैसे कोई तलवार है और म्यान में छिपाई हुई है, ऐसे भगवान ने उसको देखा। कोस परिच्छदा, म्यान में रखी गई, असिवत, तलवार के समान उसको देखा। तो वरस्त्रियम, वो श्रेष्ठ स्त्री थी, रूप बड़ा सुंदर धारण की थी, और उसकी माताएं और ब्रज की गोपियां तत्प्रभया, उसकी दिव्यकांति से धर्षित हो गई, दिव्य कांति को जो के चकाचौंध में पड़ गई। और जननी, उनकी दोनों माताएं निरीक्षमाणे, उस स्त्री को देखती हुई अतिष्ठताम, खड़ी की खड़ी रह गई। ये समझ गई ब्रज में है कोई नई बहू आई होगी, लाला को देखने आई है, ऐसा कह करके अब देखती ही देखी रह गई हैं। उसकी प्रभा माने कांत से घर्षित हो गई, माने चकाचौंध में पड़ गई। और निरीक्षमाणे, देखती हुई, जननी, दोनों माताएं अतिष्ठताम, खड़ी की खड़ी रह गई। रोहिणी और यशोदा दोनों माताएं। अब देखो यहाँ निरीक्षमाणे में दो वचन है, अतिष्ठताम में दो वचन है ना, अतिष्ठताम, अतिष्ठन। निरीक्षमाणे में दो वचन, अतिष्ठताम में दो वचन, और जननी में एक वचन। ऐसा क्यों हो गया? जननी में एक वचन और दोनों माताएं खड़ी रह गई, तो यही निकलेगा। और जननी में एक वचन है और अतिष्ठताम में दो वचन है, लेकिन जननी शब्द से अविभक्ति आई और पूर्व समान दीर्घ हो गया। जनन्यो बनना चाहिए, जननी, जनन्यो, जनन्या, लेकिन यहाँ पर जननी पूर्व समान दीर्घ हो गया। ये आर्षक प्रयोग है, ऋषि द्वारा प्रयुक्त, हम लोगों के द्वारा ऐसा प्रयोग नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर क्या हुआ? तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्दधावत् गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणे समं रोषसमन्वितो विवत्। तस्मिन्, उस बालक के मुंह में, स्तनम, अपने स्तन को डाल दिया पूतना ने, जिसमें दुर्जर वीर्यम, बड़ा असह्य पराक्रम था, उल्लूणम, बड़ा भयंकर विष था, वो विष को लगाई हुई थी पूतना। घोरा, वो निष्ठुर हृदय वाली घोर पूतना, अंकम आदाय, अपनी गोद में लेकर के, शिशो, बालक के मुंह में दे दिया, डाल दिया, जहर मिले हुए स्तन को डाल दिया। कुमारी है, पुत्र नहीं हुआ उसके, लेकिन भगवान जब मुंह लगाएंगे तो जहर के साथ दूध भी निकल आएगा। तो घोरा, वो
वो भयंकर पूतना अंकम आदाय गोद में लेकर के शिशो, उस शिशु के मुख में ददौ, अपना स्तन डाल दिया। भगवान ने कराभ्याम, दोनों हाथों से गाढ़म प्रपीडी, बड़ी जोर से दबाया, बड़ी जोर से दबाया, और रोष समन्वित, क्रोध से युक्त होकर के तब प्राणई समम अपिवत, दूध तो पी लिया, उसके प्राणों को भी पी लिया, प्राणों के सहित उसका स्तनपान कर लिया। तो रोष समन्विता, क्रोध से युक्त होकर के तत् प्राणई समम, उसके प्राणों के सहित रोष समन्विता, क्रोध से युक्त होकर के अपिपत, उसके स्तन का पान कर लिया। अच्छा, बड़ी जोर से हाथों से दबाया, जैसे हाथों से दबाया, निष्पेट्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसीन्नगात्रा क्षिपतिरुरोधः। अब जैसे भगवान ने दाबा और दाब करके दांतों से पान करना शुरू किया, अरे छोड़, अरे छोड़, माताएं तो बच्चा काटने लग जाते हैं ना, ये करके उसको अलग कर देती है। तो पूतना ने अरे हो गया, हो गया, बहुत हो गया, छोड़ छोड़ छोड़, यूं करके पीटी। सा, वो पूतना मुंच मुंच, अरे छोड़ दे, छोड़ दे, अलम, बहुत पी लिया, इति प्रभाषिणी, ऐसा कहने लगी। और प्रस्विन्न गात्रा, उसका शरीर पसीना पसीना हो गया। अखिल जीव मर्मणि, संपूर्ण कोमल स्थानों पर निष्पीड्यमान, वो पीड़ित हो गई। सा, वो पूतना मुंच मुंच, बहुत हो गया, बहुत हो गया, छोड़ दे, छोड़ दे, अलम, बहुत हो गया, इति प्रभाषिणी, ऐसा कहती हुई निष्पीड्यमाना, पीड़ित हो गई। अखिल जीव मर्मणि, कोमल स्थानों पर, विवृत्ति नेत्रे, आंखें उलट दी, चरणों, पैर फैला दिए, भुजौ, भुजाएं भी फैला दी, मुंह बहुत ज्यादा, प्रस्विन्न गात्रा, शरीर पसीना पसीना हो गया, और क्षिपति, चरणों और भुजाओं को पटकती हुई रुरोध, रोने लगी। प्रस्विन्न गात्रा, शरीर पसीना पसीना हो गया, चरणों और भुजाओं को छिपटी भटकती हुई रुरोध, रोने लगी। स्वनेनाति गभीररंहसा सदृमहीद्योश्च चचारसप्रभासाश्च प्रतिनेदिरे जना हेतुश्चितो वज्रनिपातशङ्कया। तस्याः स्वनेन, उसकी ध्वनि के द्वारा, ऐसी ध्वनि, चिल्लाहट, उसकी चिल्लाहट के द्वारा, ऐसी थी चिल्लाहट, अति गंभीर रंगसा, बहुत गंभीर तेज वाली थी, देह वाली थी। उसे सुन करके साद्री, पर्वतों के सहित, मही, पृथ्वी, द्यौ माने अंतरिक्ष, चचाल, हिलने लगे, सग्रहा, ग्रहों के सहित अंतरिक्ष हिलने लगा, पहाड़ों के सहित पृथ्वी हिलने लगी। सा अद्रि, अद्रि माने पर्वतों के सहित, मही माने पृथ्वी, चचाल, हिलने लगी, द्यौश्च, अंतरिक्ष भी, सग्रहा, ग्रहों के सहित, चचाल, हिलने लगे, रसा, रसातल के लोग, और दिशस्थ, सभी दिशाएं, प्रतिनिधिरे, शब्द से भर गई, उसकी चिल्लाहट के शब्द से रसातल के लोग, और दिशस्थ, सभी दिशाएं,
धीरे धीरे शब्दायमान हो गए। जना लोग छिटऊ पे पृथ्वी पर गिर पड़े। इसलिए वज्र निपात शंकया, उनको शंका हो गई कि मानो कोई वज्र गिर गया। तब वज्र निपात शंकया, वज्र गिरने की शंका से जना लोग छिटऊ पृथ्वी पर केतु बेहोश होकर गिर पड़े। निशाचरितं यदितास्तनाभ्यसु व्यादाय केशाश्चरणो भुजावली रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता प्रजातो मे दृढेवागतन्त्रिका। निशाचरी इत्थम, वो राक्षसी इस प्रकार व्यथित पीड़ित हो गए, उसके स्तन व्यसु मर गए, व्यसु प्राण रहित हो गए। और व्यादाय फैला दिया केशान माने केशों को, और चरणों को, और भुजौ अभी केशों को फैला दिया, पैरों को फैला दिया, दोनों भुजाएं भी फैला दी। तो व्यादाय फैला दिया केशान केशों को, चरणों दोनों पैरों को, और भुजौ भुजाओं को, प्रसार्य फैलाए करके, मुंह भी फैला दिए हैं। व्यादाय माने मुखम प्रसार्य, मुंह फैला करके, चरणों पैरों को फैला दिए, और गोष्ठे ब्रज पे गिर पड़े। अब निज रूप मासिकता, अपने असली रूप में आ गई। पहले तो बढ़िया रूप धारण किए थे, अब बतला दिया कि मैं राक्षसी। तो निज रूपम आश्रिता, अपने रूप में आ गई। ऐसे गिर गई ब्रज के अंदर कि वज्र आहता, जैसे वज्र के द्वारा मारा गया, वृत्रासुर के समान अपता गिर गई। जैसे वज्र के द्वारा काटने पर वृत्रासुर गिर गया, ऐसे ही पूतना ब्रज में गिर गई। वृत्राहता, वज्र के द्वारा आहत मारे गए। वृत्रजीव वृत्रासुर के समान अपतत गिर गया। हे नृप परीक्षित के लिए संबोधन है।